जी बिल्कुल, मौजूद हूँ इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका रांगपुर में। मेरे साथ उम्मीदवार सूबाई असेंबली पीपी 268 सरदार अजमल अब्बास खान चांडी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर रहे हैं। सरदार साहब, आप मुंतखब होकर अपने हल्का की महरूमी का कैसे इजाला करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। बात यह है कि हमारा ये जो हल्का है ना, ये बहुत महरूम हल्का है। इस वजह से भी है कि ये हमेशा उस तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे मुंतखब होते रहे हैं जिनको अवाम की परवाह नहीं रही, बल्कि अपनी ज़ाती तरक्की के हवाले से उनकी तवज्जो रही है। अब इंशाल्लाह एक आम घर का एक नौजवान आदमी अपने नौजवानों को रेस्क्यू करने आ गया है, अपने इलाके के लोगों को। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मैं मुंतखब होकर आवाम की खिदमत का जो जज्बा मेरे अंदर है उसको बरूए कार लाते हुए अपना वो तजर्बा जो मैंने समाजी शोबे में हासिल किया है 20 साल का, और वो सारा बरूए कार लाऊंगा, अपनी मेहनत करूंगा। और साथ में मैंने वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसने अपना मंशूर पेश किया है और उस मंशूर को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे मुजफ्फरगढ़ में हेडक्वार्टर का ये हल्का है, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी मुजफ्फरगढ़ होनी चाहिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जो है ना वो मेडिकल कॉलेज की क्लासेस हों। इसी तरह तहसील बनाया जाए रंगपुर को, ये मेरा सबसे बड़ा मुतालबा है। साथ में ये चाहता हूँ कि जो बेड़ियों वाला पुल यहाँ पे दरकार है वो भी ज़रूर बने। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे बीएस की क्लासेस लगें। साथ ही जो हमारा यहाँ पे आरएससी है उसको टीएचक्यू बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश है। और सबसे अहम चीज़ है कि ये रंगपुर में जो थाना कल्चर आम है जिसमें लोगों को जिच किया जाता है, कोशिश की जाती है कि सियासी तौर पर उनको दबाया जाए, वो कल्चर का इंशाल्लाह ख़ात्मा आज से ही आप समझ लें हो चुका है। और इंशाल्लाह यहाँ की जो आवाम है उनको मैं एक हौसले का पैगाम देना चाहता हूँ कि आप होपफुल रहें। इंशाल्लाह यहाँ पे आके अपने हल्के की तरक्की भी हम करेंगे और इस हल्के की खिदमत भी करेंगे। और साथ ही साथ जो आप लोगों को ज़हनी तौर पर टॉर्चर या अजियत किया जाता है उससे भी इंशाल्लाह छुटकारा इनको दिलवाएंगे। सरदार साहब, आप जिसकी विंग बने हैं, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमैन हैं? नहीं, वो हमारे एमएनए के कैंडिडेट हैं, तो मैंने उनकी कारकर्दगी का जायज़ा नहीं लेना। उनकी कारकर्दगी का जायज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत लेगी। बाकी वो हमारे एमएनए के उम्मीदवार हैं, मैं उनका वोट मांग रहा हूं और मैं अपना वोट भी मांग रहा हूं, क्योंकि हमने तो शेर को जितवाना है, तो शेर के लिए वोट मांगेंगे। अपनी जीत के लिए किस हद तक मुतमैन है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला तो ऊपर अल्लाह ताला के पास होता है, लेकिन मुझे इस दफ़ा इंशाल्लाह, पिछली दफ़ा भी इलेक्शन में जीता था लेकिन कुछ बेईमानी और दो नंबरी हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा जो आवाम की चाहत और मेरे साथ आवाम की जो मोहब्बत है और जो वो जिस अंदाज़ में मैं देख रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह ताला खैर रखे। इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं नहीं जीतूँगा, बेसिकली हमारी आवाम जीतेगी इलेक्शन। वो आवाम जीतेगी जिनको दबाया जा रहा है मुजफ्फरगढ़ में। इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बनूंगा और उनकी आवाज़ को असम्बली तक लेके जाऊंगा और वहाँ पे इनको अपनी नुमाइंदगी से ये साबित करूंगा कि मैं ही वो लीडर था जिसकी आप तलाश में थे। सरदार साहब, आप एक जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आम वोटर की रसाई आप तक मुमकिन होगी? पहली बात तो ये है कि मैं जागीरदार घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता। मेरे पास तो भाईजान 4 बीघे भी नहीं होंगे। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर मेहनत की, हमने अपनी बेहतरीन एजुकेशन हासिल की है, मेहनत करके आगे बढ़े हैं और अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, लेकिन अपनी मेहनत से हर चीज़ हासिल की है। और मैंने 34 इंटरनेशनल इदारों में काम किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के भी इदारे शामिल हैं। तो मुझे कोई भी दौलत की चमक, कोई भी इस तरह की चीज़ कभी मरगूब नहीं करती। मुझे सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए और मैं खिदमत का जज्बा लेके आया हूँ। वरना एक बंदा जो 8-10 लाख रुपए तनख्वाह महीने की ले रहा हो तो वो सियासत में तो कभी नहीं आएगा ना। वो सिर्फ इसलिए आएगा कि अगर उसके दिल के अंदर वो दर्द है। आज लोग मेरे मंशूर की कॉपी करके अपना मंशूर बना रहे हैं, लेकिन मेरा पैगाम है कि मंशूर तो आप लिख लेंगे कॉपी करके, लेकिन वो जज्बा और वो जो अंदर से मुझे एक एहसास है और तकलीफ़ है इन लोगों की, वो कहाँ से लाएंगे। तो मैं किसी जागीरदार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि अगर जागीरदाराना रवैये के ख़िलाफ़ हूँ, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनके उस रवैये के ख़िलाफ़ हूँ जो वो आम आदमी से वो उस रवैये को बर्ताव करते हैं। क्या आप थाना कल्चर की सियासत को ख़त्म कर पाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ आज से आप देखेंगे कि आपके इसी जो थाने हैं वो पहले भी अगर वो बेहतर अंदाज में काम कर रहे होंगे, लेकिन अब मेरिट का जो सिस्टम है वो आम होगा। आप फील करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि मैं वो सियासी बंदा नहीं हूं जो थाना
या कचहरी को लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करे। मुझे लोगों के दिलों पे राज करना है, लोगों के दिमाग पे बतौर खौफ तारी नहीं होना, और उसके लिए मुझे अवाम की मोहब्बत समेटनी पड़ेगी। आज अगर इस इलाके की अवाम मुझसे मोहब्बत कर रही है तो उसकी वजह यह है कि वो खौफ के बुत तोड़ना चाहती है, और वो खौफ के बुत वो तोड़ेंगे। आप देखेंगे 8 फरवरी को यहाँ पे अगर कोई लोगों को दबाने वाले लोग हैं, उनको मैसेज पहुँच जाएगा कि किस तरह आवाम जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में हमें वोट करती है। पंजाब में हुकूमत किसकी बनती हुई देख रहे हैं? इंशाल्लाह PMLN की मरकज़ में भी हुकूमत बनेगी और पंजाब में वो वाज़ेह अक्सरियत से बनेगी इंशाल्लाह। जी, आपने सरदार साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि मैं थाना कल्चर सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करूँगा और अवामी खिदमत करूँगा।